नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी। आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 1 मंडे मॉर्निंग ब्लूज़, जो लिखा है मार्क ट्वेन ने। तो इसको हम हिंदी में करेंगे, जैसा कि पेरेंट्स की सुजेशन आ रही थी कि सर हिंदी में भी बता दिया करो। मैंने कहा था कि मैं पहले इंग्लिश में पढ़ा दूंगा और उसके बाद इसकी एक स्टोरी टाइप बता दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लेसन पढ़ा, ये इसमें क्या था मैं आपको ब्रीफ में बताऊँगा। इसमें एक लड़का है टॉम सायर, जो हमेशा मिजरेबल मतलब अनहैप्पी फील करता है मंडेज़ को, क्योंकि उसे लगता है कि इसके साथ जो है अगले वीक की एक नए वीक की स्लो सफरिंग शुरू हो जाती है। मतलब सफरिंग क्या होता है? फिजिकल और मेंटल पेन। मतलब इसके साथ जो है उसको स्कूल जाना पड़ता है, और स्कूल कैसे जाते हैं? दुखी होगी ना। आजकल तो मज़े लगे हुए कोरोना। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, टॉम जो है वो सोया हुआ है और उसे फिर से वो सिक फील कर रहा है, और वो सोचता है कि अगर मैं सिक होता, मतलब बीमार होता, तो मैं घर में रह सकता था और मैं फिशिंग करने जा सकता था। तो उसने सोचा कि इसके बारे में उसने और सोचा, लेकिन उसे कुछ ना मिला कि वो जिसे यूज़ कर पाए एज एन एक्सक्यूज़। लेकिन तभी अचानक उसे एक मिल गया। क्या? एक होप मिल गई उसको। उसका एक अपर फ्रंट टूथ जो था, ऊपर वाले दांतों में से एक जो था वो लूज था। ठीक है, क्या था? लूज अपर फ्रंट टूथ। ठीक है, क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में। तो उसने क्या किया, डिसाइड किया कि इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ एज एन एक्सक्यूज़। लेकिन वो अभी कराहना मॉर्निंग, ठीक है, कराहना जो पेन जो है, जब पेन में होते हैं जो आवाज़ निकालते हैं, आए आए हाय मर गया, ये वो, ठीक है, वो वाली पेन। तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग ना। तो वो मॉर्निंग शुरू करने ही वाला था कि क्या हुआ, उसे याद आया कि आंटी जो है वो तो दांत को उखाड़ देगी और वो और ज़्यादा दर्द देगा। तो उसने सोचा कि मैं इसको किसी और दिन एक्सक्यूज़ बनाऊंगा। आज मैं कुछ और ढूंढ लेता हूँ। तो उसने फिर से ट्राई किया। उसे याद आया कि एक दिन एक डॉक्टर जो था वो बता रहा था कि किसी वजह से एक पेशेंट को उसकी अपनी फिंगर जो थी वो गंवानी पड़ गई। ठीक है, तो उसने ऐसा ही कुछ सोचा, वो ढूंढने लगा ईगरली, ठीक है, कि कुछ ऐसा मिल जाए। तो उसे क्या मिला, उसने अपनी जो बेडशीट थी उसके नीचे से अपना पैर निकाला और देखा सोर टो, उसका जो मतलब एक पैर जो दर्द करता था उसको निकाला उसने, और बोला कि ये तो पक्का मेरे को मिल गया एक्सक्यूज। और उसने कराहना शुरू कर दिया। स्टार्टेड ग्रोनिंग और मोर्निंग सेम ही मीनिंग होता है इनका। ठीक है, कराहना। लेकिन कराहना याद करने से अच्छा है कि आप मॉर्निंग या ग्रोनिंग इनको याद करें ताकि आपको ये यूज़फुल रहें। हिंदी में बताने से आपको ये स्टोरी तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, लेकिन आप लिखेंगे कैसे जब आपको वर्ड्स ही नहीं आते होंगे। ठीक है, तो यही मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है बर्ड से जो अगले उसके साथ वाले बेड के ऊपर सो रहा था, वो इतनी साउंड स्लीप में था, इतनी अच्छी स्लीप में था वो, कि उसने नोटिस ही नहीं किया। तो टॉम ने क्या किया, और ज़ोर से आवाज़ करने लगा वो, लेकिन सिड ने फिर भी नहीं सुना। अब फाइनली क्या हुआ, जब उसने नहीं सुना तो टॉम उठा, उसने इसको हिलाया ज़ोर से, और उसके बाद दोबारा से अपने बेड के ऊपर सो गया। अब देखो, ये टॉम उठा, इसने पहले थोड़ी अंगड़ाइयाँ ली, स्ट्रेच्ड यार्ड मतलब उबासियाँ ली, और उसके बाद इसने देखा कि फिर उसने मतलब एक खराटे जैसी आवाज़ निकाली ज़ोर से, और उसके बाद बिगन टू स्टेयर एट, और उसके बाद ये स्टेयर मतलब टकटकी लगा के देखना, एक ही फिक्सडली टू लुक एट सम वन फिक्सडली, एक ही नज़र में देखते रहना। तो उसने देखा कि टॉम जो है वो क्या कर रहा है ये। तो टॉम जो था वो ग्रोन करता रहा, कराहता रहा, वो उसने जानबूझ के इग्नोर किया। फिर उसने टॉम से पूछा कि टॉम क्या हो रहा है ये।
और उसका जो शोर था, टॉम जो था वो ज़ोर से करा रहा था, तो उससे वो उसको डर लगने लगा सिद को। ठीक है, टॉम ने क्या किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वो और चिल्ला के पूछा उसने, हे टॉम, क्या क्या मैटर है? तो टॉम ने बोला, टॉम मोड आउट, ओ डोंट से डोंट जॉगल मी। तो उसने बोला कि मुझे परेशान मत करो, ठीक है, मैं बट आई मस्ट, लेकिन इसने बोला कि सिद ने बोला कि नहीं मुझे करना है, क्योंकि ये जो तुम करा रहे हो, डोंट ग्रोन लाइक दैट, ये जो है बहुत ही तकलीफ़देह है, आफुल, मतलब जिससे परेशानी होती है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रोनिंग दिस पे सॉरी, तुम इतने टाइम से, कितने टाइम से करा रहे हो ऐसे? तो सिद ने बोला, ओ घंटों से, मतलब वो वैसे ही आवाज़ निकाल के बोल रहा था, मैं घंटों से। ओ डोंट से दम डाइंग, और साथ में बोला कि सिद मैं तो बिल्कुल मर रहा हूँ, मुझे मत परेशान करो। नो टॉम यू ain't dying, it makes my flesh crawl to hear you, but what is the matter, I must call आंटी। तो उसने क्या बोला कि ये जो तुम करा रहे हो ना, इससे इट इज़ मेकिंग माई फ्लैश क्रॉल, ये जो है मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करवा रहा है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा डरा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है डराना या डिस्गस्ट फील करवाना। ठीक है, तो उसने बोला मुझे पक्का आंटी को बुलाना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, टॉम ने क्या किया, टॉम ने इसको मतलब ऐसा इस तरह से एक्ट किया कि जैसे वो चाहता है कि ये ना बुलाए, सिद आंटी को ना बुलाए। तो उसने आगे से कंटिन्यू किया कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मैं तुम्हें ये वो जो भी। सिद सेड टॉम इन ए फ्रेश, मतलब दोबारा से वो फ्रेश ज़ोर ज़ोर से कराने लगा और बोला कि जब मैं चला जाऊंगा, मतलब मैं जब मर जाऊंगा, तो तुम मेरी कैट जो है वो, कैट जो और विंडो शैश जो है, विंडो शैश क्या होता है, अच्छा ये विंडो विंडो है, इसमें ये एक पेन होता है, मैं इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा कि कौन सा, ये यहाँ पे ये जो है ये शैश होता है, मतलब खिड़की टाइप रख लो आप, खिड़की में ही कुछ जो खुल सकता है, खिड़की ही ऐसी होती है मूवेबल। तो बोला कि वो मैं, तुम उस नई लड़की को दे देना, मेरी कैट भी नई लड़की को दे देना। ठीक है, और इस तरह से वो कंटिन्यू ही था कि सिद जो था वो डर गया और वो बिल्कुल भाग गया जल्दी से डाउन स्टेयर्स और आंटी के पास, बोला कि आंटी जल्दी आओ, टॉम मर रहा है। तो आंटी आंटी ने बोला कि व्हाट रविश, आई डोंट बिलीव इट। तो रविश क्या होता है, मतलब ऐसी चीज़ जो बहुत गंदी हो या फिर जिसके ऊपर आप बिलीव ना कर पाए। तो आंटी ने बोला मैं बिलीव नहीं कर सकती, बट द पुअर लेडी, तभी वो जल्दी से क्या की, अपस्टेयर्स जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँची वो, एट हर हील्स का मतलब होता है इमिजिएटली, जल्दी से। और वो बिल्कुल वाइट हो गई थी, वाइट मतलब डर गई थी। ठीक है, और क्या हुआ, उसने पूछा कि टॉम क्या हुआ तुम्हें, वो चिल्लाई रोते हुए बोली कि टॉम तुम्हें क्या हुआ है। तो आंटी ने बोला कि सॉरी, टॉम ने बोला कि आंटी मेरा जो टो है। तो आंटी ने बोला क्या हुआ तुम्हारे टो को? ओ आंटी माई सोर टो इज़ गोइंग टू फॉल ऑफ। बोला कि आंटी मेरा ये जो टो है ये गिरने वाला है, ठीक है, ये इतना तकलीफ़ दे रहा है कि ये गिर जाएगा। आंटी जो थी, अब आंटी को सांस में सांस आई, आंटी बैठ गई चेयर के ऊपर, पहले ये थोड़ा मुस्कुराई टॉम की इस फुलिशनेस के ऊपर, उसके बाद थोड़ा रोई, फिर दोनों इकट्ठा किया। इससे क्या हुआ, उसको रिलीफ मिल गया, आंटी को रिलीफ मिल गया। और उसने बोला कि टॉम तुमने मुझे डरा दिया है और अब इस बेवकूफ़ी को, इस नॉनसेंस को बंद करो और अपने बेड से उतर जाओ जल्दी से। तो टॉम को लगा कि उसकी फुलिशनेस जो है, मतलब उसने खुद को फुलिश फील किया और बोला कि क्यों फील किया, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसका जो ट्रिक है वो पकड़ा गया है। और उसने आंटी को बोला कि आंटी मैं टो के बारे में इतना ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो टूथ है मैं उसके बारे में हूँ। तो आंटी ने बोला कि तुम्हारे टूथ को क्या हुआ? तो बोला कि आंटी ये जो है लूज़ है और ये बहुत दर्द कर रहा है। तो आंटी ने बोला दिखाओ मुझे। तो उसने देखा, आंटी ने बोला हाँ ये सच में लूज़ है। और उसने क्या बोला, मैरी को बोला कि मैरी तुम जाओ एक सिल्क थ्रेड लेके आओ और एक चंक ऑफ फायर लेके आओ, एक अंगारा लेके आओ। ठीक है, ये देखो चंक ऑफ फायर, ये प्लेट में रखा हुआ है, एक मिनट, ये प्लेट में दिख रहा है आपको चंक ऑफ फायर। तो बोला ये लेके आओ।
ये वैसे क्यों मंगवा रही थी वो, ये क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है दांत उखाड़ने के, ठीक है। तो टॉम को पता चल गया कि आंटी जो है अब दांत उखाड़ने वाली है, तो वो चिल्लाने लगा, ओ आंटी प्लीज़ 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 मत करो ऐसा, मैं स्कूल से, मैं जो है मुझे नहीं रहना घर पे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं स्कूल से घर में रहूँ, ठीक है। तो इस तरह से अब आंटी के पास पकड़ा गया कि ये तो एक्ट किस लिए कर रहा था, ये ताकि वो घर में रह सके। तो आंटी ने बोला कि नहीं तुम करते हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तो ये ड्रामा जो है तुमने इसलिए किया कि ताकि तुम घर में रह सको और फिशिंग करने जा सको। टॉम और बोला कि टॉम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे जो ये आउटरीजियसनेस जो है, मतलब तुम्हारा ये शॉकिंग बिहेवियर है, हमेशा मेरे को मेरे दिल तोड़ देता है, मेरे ओल्ड हार्ट को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता, ठीक है। और इस टाइम तक जो था वो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स जो थे वो आ गए थे सारे के सारे, और ओल्ड लेडी ने क्या किया, जल्दी से उसकी गांठ लगा दी। ये देखो लूप जो है, लूप क्या होता है, इस तरह से हम पोजीशन बनाएंगे एक थ्रेड की, ये जो बना दी नॉट, नॉट टाइप, ठीक है, नॉट बोल सकते हैं हम इसको। तो ऐसा बनाया उसको, नॉट को, उसको लूप को लगाया इसने टॉम के दांत में, और दूसरा जो है बेड पोस्ट के साथ। बेड पोस्ट क्या हो सकते हैं, बेड पोस्ट जो है वो सहारा होते हैं, जो मतलब जैसे जो चार होते हैं ना पैर, वो बेड पोस्ट होते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं आप बेड पोस्ट जो किनारे भी होते हैं, ठीक है। तो एक सिरा जो है उसका थ्रेड का उसके साथ बांध दिया और दूसरा टॉम के दांत में, और उसके बाद क्या किया, उसने जो चंक ऑफ फायर था उसको उसके फेस के ऊपर लगाया जैसे ही, और सडनली एकदम से उसके अंदर जो था वो ऐसे घुसा दिया और ज़ोर से निकाला, और तभी जो था वो टूथ जो था वो हैंग कर रहा था बेड पोस्ट के ऊपर, मतलब पता भी नहीं चला, विद इन सेकेंड्स उसने दांत निकाल के रख दिया वो। तो ये था पूरा चैप्टर मार्क ट्वेन का जो हमने डिस्कस किया। अभी चलते हैं आगे, यहाँ पे हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, ये आपने ऑलरेडी कर लिए हैं, ये पिछले इसमें मैंने करवा दिए थे आपको, और ये दूसरा जो मैंने दूसरा वीडियो डाला था हाफ ऑफ लेसन का, उसमें ये थे। तो अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इनको भी आपने लिखना है, लेकिन लिखना कहाँ है, आपने सिर्फ बुक के ऊपर लिखना है, बुक में जहाँ जहाँ ये वर्ड होंगे उनके साथ में ही, ताकि आपको बाद में आप पढ़ें तो आपको आसानी हो, ठीक है। आगे हैं ये क्वेश्चन आंसर्स, आपने A3 और A4 वो मुझे पता है आप अपने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनमें सिर्फ टिक करना है या कुछ फिल करना है, ट्रू फॉल्स लिखना है, तो आप खुद करेंगे। A5 और A7 जो है ये आपने नोटबुक के ऊपर लिखना है, नोटबुक आपने अलग से लगानी है, ग्रामर के लिए अलग नोटबुक, और इसके रीडर के लिए अलग से नोटबुक होनी चाहिए आपकी, प्रॉपरली कवर हो, अच्छे से आपने नाम लिखा हो, ब्राउन कलर का कवर आपने लगाना है, ठीक है। अगर अभी आप मार्केट नहीं जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में जब भी आपको मौका लगेगा आपने ब्राउन कवर लगाना है। फर्स्ट पेज के ऊपर इंट्रोडक्शन आपकी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा खिचड़ी ना पकी हो, ठीक है। तरह तरह के कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। तो ये आपने करना है, उसके बाद आपने लर्न कर लेने हैं ये सारे क्वेश्चन, इनका होने वाला है टेस्ट, ठीक है, जल्दी इसका टेस्ट होगा। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना है या फिर राइटिंग सेक्शन से कुछ लेना है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टेस्ट में उसमें बता दूंगा। इसके अलावा ये जो है ये समरी है लेसन की, ब्रीफ में मैंने लिखी है छोटी सी, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। आगे है ये आपने काम क्या क्या करना है, तो होमवर्क है आपको ये जो वर्ड मीनिंग है आपने नोटबुक के ऊपर लिखने हैं और इनको लर्न करना है, साथ में आपने करना है ये कंप्लीट लेसन, इसको रीड करना है अपने किसी एल्डर के गाइडेंस में, उनकी प्रेजेंस में, उनके सामने रीड करना है। रीडिंग जो है कम से कम 15 मिनट डेली होनी चाहिए, और ये किसी की गाइडेंस में होनी चाहिए, मतलब जो आपको बता सके कि आप ठीक पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर जो हैं ये आपने लिखने हैं, और साथ में राइट एंड लर्न भी हैं, ठीक है, राइट एंड लर्न भी लर्न भी करने हैं। अगेन मैं बोलना चाहूँगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा जैसा कुछ एक लोगों की सजेशन थी कि सर करंट अफेयर्स के ऊपर भी अगर वीडियो बन सकती है तो बना दीजिए, तो मैंने बनाई है, वो अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक्स की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, तो आप देख सकते हैं उसको। स्टे होम, स्टे सेफ,
थैंक यू।